अभी जो यंगर लॉट है हमारी तरह वो एडवांस म्यूज़िक सुन रहे हैं। पहले जो आर्टिस्ट थे थोड़ा सा ये था कि लैक ऑफ एजुकेशन था उनमें, कि खाली टैलेंट से बात नहीं बनती, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अहमद भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर शो। वो तो तेरी पर्ची आई थी। मैं स्काई डाइविंग ट्राई करना चाहता हूँ, अभी तक नहीं मैंने। जिंदगी बदल जाएगी इसके बाद। मैं तुझे एक चीज बताता हूँ, स्काई डाइव तू ऐसे ही करेगा कि म्यूज़िक तुम्हें नहीं करना चाहिए, और एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं कि यार तुम मिरासी बन जाओगे, ये नहीं करना चाहिए आपको। पेशावर में हर तीसरे बंदे ने मुझे बोला था। कंजर्वेटिव लोग हैं तो जाहिर बात है ये चीज़ होती है। नहीं, लेकिन अभी माशाल्लाह ये है कि वो मिरासी बन गया इधर, सेल्फी ले इधर आ। सलाम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू एक्सक्यूज़ मी, येट अनदर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग, और अगर आपने नहीं किया अभी कर दें यार, हमारे चैनल को सपोर्ट होती है। थैंक यू सो मच। दिदन कवल मिशन खो मिजंगमीना लो वड़ो के दड़ा लोया वही पे यार पोह नदा वाशदा असना, कुछ इस तरह की मैंने बोला था। ये बड़ा मशहूर गाना है आजकल, आपको पता है, सदा आशना इस गाने का नाम है और लव गुरु की फिल्म का है। आजकल वायरल हुआ हुआ है, हर जगह यही आपको सुनने को मिल रहा है, शादियों पे भी बड़ा हिट है। लोगों ने बड़ा कहा कि जी पहली दफ़ा पाकिस्तान की फिल्म के अंदर एक मेन सॉन्ग जो है वो आपने पश्तो में किया है। तो हमने कहा कि इसके सख्त लौंडे को बुलाते हैं और वो उसी से सुनते हैं कि भाईजान ये गाने के पीछे क्या राज था और कैसे बैंड बना इनका, और बैंड हमेशा बैंड बनते ही टूटने के लिए, और फिर ये सोलो हो गया और पूरी कहानी है। लेकिन वो खूबसूरत आवाज़ जो इस सुपर हिट गाने के पीछे, जुनैद कामरान सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम अहमद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है। मैंने तुझे पता है कि तेरा गाना जब मुझे नदीम बेग ने दिया कि हम लोग एक पश्तो गाना करने लगे, मैंने कहा हैं, मैं कहा बेग साहब पश्तो, तो उसने मुझे सुनाया गाना। तो मैंने जब सुना मैंने कहा यार बीट तो कैची है। मैं कहा ये गा क्या रहा है, मुझे तो पश्तो आती नहीं। तो उसने कहा हाँ ये तुम्हारे पे 2 दिन है, इसको याद कर लो। मैं कहा क्या? तो मैंने और मेरा बेटा बैठा हुआ था, तो मैं ना हर चीज़ को अंग्रेज़ी में तोड़ तोड़ के लिख रहा था। तो दीदन कवल्ले मिशंग खो मिजंग करके मैंने यूं याद किया पूरा गाना। और मुझे नहीं पता था निगा जी की पश्तो बड़ी अच्छी है। उन्होंने फिर मुझे बताया कि बेटे यूं इसको यूं यूं दिस एंड दैट। तो कैसा फील हो रहा है भाई एक सुपर हिट फिल्म का एक सुपर हिट गाना करके? फर्स्ट ऑफ ऑल अहमद भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर शो। वो तो तेरी पर्ची आई थी। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि पेशावर में आपका ये शो देखा जाता है, और यूथ स्पेशली जितने भी यंगस्टर्स हैं वो शो को बड़ा पसंद करते हैं। और मैं पर्सनली ये चाह रहा था कि मैं इस शो में शिरकत करूं, आपके साथ बातचीत करूं, और मैंने आपको मैसेज भी किया था कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। आई एम रियली ग्लैड कि आज यहाँ पे मौजूद हूँ। इस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। सादा आशना की तरफ आते हैं। सदा आशना या सादा आशना? सादा आशना। सदा आशना, हाँ जी, जिसका मतलब आप ले लें कि इनोसेंट लवर, सादा आशना। मैं किसी सदा आशना को नहीं जानता। वाहियात लवर को क्या कहते हैं? वाहियात लवर को कि बहुत खराब लवर। बेख्वंद आशना। मैं बड़े बेख्वंद आशना को जानता हूँ। तो सादा आशना जैसा कि आपको पता है अभी काफ़ी पसंद किया जा रहा है, और माशाल्लाह आप पे पिक्चराइज हुआ है, हुमायूं सईद, मायरा खान, तमाम लोगों पे पिक्चराइज हुआ है, जो कि बड़ा एक प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। जब निगाह हुसैन का मुझे पहले कॉल आया, और नदीम बेग साहब भी मौजूद थे उनके साथ एट द सेम टाइम, मुझे जब कॉल आया कि सादा आशना गाना जो है हम अपनी फ़िल्म में शामिल करना चाहते हैं। फ़िल्म में ऐसी सिचुएशन है कि मायरा खान का ताल्लुक एक पश्तो घराने से है, और ख़ान नाइट के मौके पर ये हम गाना चाहते हैं कि इसको आप रिक्रिएट करें। तो मैंने इंस्टेंटली बोला यस। फोन बंद कर दी, कौन है? तो मुझे तो एक तो वो कहते हैं ना दिल में लड्डू फूटा, तो वो मुझे बड़ी एक खुशी हुई कि यार हमारा एक पश्तो गाना इतनी बड़ी मूवी में शामिल होने जा रहा है। तो इंस्टेंटली मैंने बोला यस। नेक्स्ट डे लाहौर आना हुआ, शानी अरशद भाई के पास इसको, फिर वापस मैंने इनको जो है इसके स्टेम्स दिए इस प्रोजेक्ट के। हाँ, क्योंकि ओरिजिनल गाना थोड़ा सा आप कह लो कि
इनोसेंट है बेचारा, जरा ना वो ऐसा ही है। इसमें जरा वो डांस का और एलिमेंट वो जो था शानी टच आया इसमें। हाँ, वो गरबा बीट, वो डांडिया वाला वो है, तो रिक्रिएट किया इस गाने को। और फिर उसके बाद कराची में फ्रेयर हॉल में इसका शूट था, वहाँ पे आप लोग तमाम मौजूद थे। तो मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात थी, बल्कि हमारे जितनी भी पठान कम्युनिटी है वो इस चीज़ पे बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि यार पश्तो गाने को भी ऐसा एक मौका मिला है कि इंटरनेशनली उसको रिकग्निशन मिली है। बहुत बड़े पश्तो गाने आए हुए। मैं ऑब्वियसली बात है, मेरा पेशावर उस तरह आना जाना कम होता है, अगर हम आते तो कॉर्पोरेट शो करके निकल जाते हैं ऑल दैट, बट म्यूज़िक सीन पेशावर का क्या एग्जिस्ट अभी करता है? हम लोग देखते हैं कि ज़ल्मी आ गया तो ज़ल्मी की तरफ से कोई गाना शाना वगैरह आ जाता है, मगर उस तरह हमें कोई देखने को नहीं मिलता इतना कि मेन स्ट्रीम में कोई पॉप में आ रहा है, इवन कोक स्टूडियो में नहीं कोई इस तरह आता। तो क्या मतलब वहाँ वो एक्सपोजर नहीं होता, या वहाँ के लोग इतने, स्पेशली जो यूथ है, वो इंटरेस्टेड नहीं है म्यूज़िक में? आई थिंक अभी चेंज आ रहा है, लेकिन बड़ा स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंज आ रहा है, क्योंकि अभी जो यंगर लॉट है हमारी तरह, जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो म्यूज़िक, एडवांस म्यूज़िक सुन रहे हैं, जो भी हो रहा है कराची में या मुल्क से बाहर जिस किस्म का म्यूज़िक रिलीज़ हो रहा है वो सुनने वाले हैं वहाँ पे। लेकिन थोड़ी सी हिचकिचाहट इसलिए अभी भी है कि पेरेंट्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है। पहले जो आर्टिस्ट थे थोड़ा सा ये था कि लैक ऑफ एजुकेशन था उनमें, खाली टैलेंट से, मेरा अपना ये ज़ाती एक वो है कि खाली टैलेंट से बात नहीं बनती, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब मैंने जाम बॉयज़ बैंड बनाया, उसके बाद जो है काफ़ी जाम बॉयज़ कितनी देर पहले बना था? 5 years, 5-6 साल हो गए इस चीज़ को। ये था जब आपके पास एक और भी सिंगर था ना? जी, मेरे साथ एक को वोकलिस्ट थे उसमें। और मैंने सबको इकट्ठा किया था एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। पहला गाना कैसे बनाया, उस वक्त मैं बैंक में जॉब कर रहा था, तो वही अपनी पॉकेट मनी सेव करके ऑडियो रिकॉर्ड किया, उसका वीडियो हमने बनाया। तो पहला गाना करियर का टाई ब्रेकर था, जाम तरसेदम औका जानान तरसेदम। रहमान बाबा हमारे बहुत ही आला पाए के शायर रह चुके हैं, बहुत मानते हैं केपी में उनको लोग। तो स्पिरिचुअल शायरी थी, पूरा सूफ़ी गाना था, वो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा था उसमें, कि जब तक मैंने ज़िंदगी को पाया उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और मैं कफन में लिपटा हुआ था। बेसिकली इसका मफ़हूम ये। तो उस 32 मिलियन व्यूज़ उसको यूट्यूब के ऊपर मिले। तो ये जाम बॉयज़ को मिले, जाम बॉयज़ को, जो हमारा गाना था। तो उसके बाद ये फिर जर्नी स्टार्ट हुई। गनी बाबा एक बड़े ही आला पाए के शायर, अगेन उनका पूरा फ़लसफ़ा आएगा, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन उनकी शायरी नहीं ख़त्म होगी। तो गनी खान के काफ़ी कलाम हमने उनको मॉडर्न स्टाइल में हमने म्यूज़िक किया उसका, तो यूथ ने भी उसके साथ फिर रिलेट किया और हमें ऐसी हमारी जर्नी फिर स्टार्ट हुई। फिर वॉइस ऑफ अमेरिका के कुछ प्रोजेक्ट आए हमारे पास, उनके लिए कुछ गाने हमने कंपोज किए और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये साद आशना तक की जर्नी। मगर वहाँ आई थिंक किसी भी मतलब लाहौर के अंदर आपका एक पूरा कॉलेज का सर्किट होता है, स्टूडेंट्स वगैरह। मेरा ये जो जितनी भी अब नए बच्चे आ रहे हैं, हसन रहीम वगैरह हो गए और ये सारा कुछ, ये आपके यूथ के अंदर हिट हैं, तो आपका पूरा कॉन्सर्ट और वो गोइंग चीज़ है और कॉलेज की तरफ से ही ये सारा आता है। व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज कि पेशावर के अंदर वो वाला सर्किट है आप लोगों का कि कॉलेजेस में शोज़ वगैरह होते हैं ना? जी, मैंने क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ से ही प्रोफेशनल सिंगिंग का आगाज़ किया था। शौक तो मुझे स्कूल लाइफ से था, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, इतनी समझ नहीं थी। अभी मैं सीख रहा हूँ मतलब। तो उस वक्त एक दिल में मेरी ख्वाहिश थी कि यार नहीं, मुझे तो बनना सिंगर है। उसके बाद फिर जब मैं कॉलेज गया, एडवर्ड्स कॉलेज वहाँ का बड़ा मशहूर कॉलेज है, वहाँ पे सीन होता था बड़ा, बॉयज़ गर्ल्स बैठ के गिटार बजाते रहते थे और वहाँ पे, तो वहाँ से फिर मेरी जर्नी का आगाज़ हुआ। तो अभी भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्रॉपर कॉन्सर्ट होते हैं, बल्कि कराची से काफ़ी आर्टिस्ट आए हैं। हाँ, मगर लोग स्पेशली आपके माँ बाप का रिएक्शन क्या था जब आपने कहा कि यार ये मैं गाना छुप छुप के कर रहा हूँ, या अम्मा अब्बा की सपोर्ट थी? जी, मेरी अम्मी अबू की तो सपोर्ट थी फुल, लेकिन मेरी अम्मी थोड़ी सी हिचकिचाती थी, रिलेटिव्स को बताते हुए शर्माती थी, क्योंकि ऑब्वियसली ये अच्छा काम नहीं समझा जाता होगा उस वक्त में। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने देखा कि ये अपना काम भी कर रहा है साथ, मैंने फिर MBA भी किया इसी दौरान, तो उन्होंने कहा यार ठीक है, अगर ये अपना काम भी कर रहा है, जॉब भी कर रहा है, तो ये अपना अगर ये पैशन फॉलो करे तो हमें कोई हर्ज नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता अब वो बिल्कुल अब मुझे अलाउ करते हैं, बल्कि अब फ़ख्र से बताते हैं कि देखो इनका शो आ रहा है। तो तू हिट हो गया ना, अगर फ्लॉप होता तो फिर मैं देखता। ऐसे ही है। आई थिंक ये वाली जो परसेप्शन है ना, जाहिर बात है ये मेजॉरिटी में यही होती है कि जी गाना गाना और मौसीकी को लोग अच्छा नहीं समझते। हालांकि ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है और इसके अंदर अगर आपको, वही बात है कि
क्लिक हो जाए तो आपकी जय जयकार होती है, वाह वाह हो रही होती है, वरना होता कि यार तू की टाइम ज़ाया फेल हो कर गया रहा है, है ये ना, देखो, ये ठीक है वो ना। तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कॉलेज लाइफ में कैसी थी आपकी, मतलब आपकी अर्ली इंस्पिरेशंस म्यूजिक की तरफ से कहाँ से आई थी? मैंने देखे अर्ली एज में मैंने बॉलीवुड को काफ़ी सुना है। फिर द म्यूज़िक के नाम से एक चैनल आता था, ईपी बैंड था, आप लोगों के गाने काफ़ी मैंने सुने। आरओ के नाम से एक बैंड, उनके गाने। फिर जल के गाने सुने हैं। आतिफ असलम को देख के बहुत से सिंगर्स का जो कॉन्फिडेंस लेवल था फिर वो बिल्ट हुआ कि यार ठीक है हम भी गाना गा सकते हैं। इससे पहले बड़ा मुश्किल समझा जाता था इस फील्ड को कि यार ये तो क्लासिकल सीखना ही पड़ेगा आपको तभी आप आ सकते हैं। तो ऐसा ही, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ अभी मैं बता दूं 92 मेरी 1992 डेट ऑफ बर्थ है मेरी। तो उस वक्त से लेके अब तक उसी तरह के हम गाने सुन रहे हैं पाकिस्तानी बैंड्स के। अच्छा, तू 1992 में पैदा हुआ? वाह वाह वाह। हाँ तो तेरा तो फिर वो आ रहा ना एक्सपोजर ये वाला हुआ। बट कोई उस्ताद वगैरह से सीखा था कि खुद ब खुद ही अपने आप को टीच किया? खुद ब खुद मैंने अपने आप को टीच किया। यूट्यूब देख देख के। गिटार नहीं बजाना आता था तो मुझे मेरे फ्रेंड्स से यार कम से कम एक इंस्ट्रूमेंट सीख लो, तो फिर मैंने बेसिक कॉर्ड्स सीखे, रिदम बजाना सीखा, उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता फिर अपने गाने खुद कंपोज करना शुरू किए। तो मैंने देख देख के सीखा, प्रॉपर कोई उस्ताद था ही नहीं। मगर अब जब हिट हो गए हो तो लगता है कि यार एक उस्ताद की ज़रूरत है कि जो मुझे, और अब मतलब जाहिर बात है वो तो पहले होता था ना शौक शौक में, अब तो शौक वाली बात नहीं रही। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि स्केजुअल अभी थोड़ा सा बिजी भी हो रहा है और डिजिटल मीडिया का दौर है आजकल। आप अपने गाने कंपोज करें, स्टूडियो में जाए रिकॉर्ड करें, अच्छी प्रोडक्शन करें और उसको डिस्ट्रीब्यूट करें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। मगर तो, जब तक आप उस्ताद, मैं आपको ये गाइड करूँ कि अपने उस्ताद से ना जो आपकी एक्सपोजर खुलेगा ना, आपको पता भी नहीं होगा कि यार मेरी ये रेंज थी, मैं ये एक्सप्लोर कर सकता था। क्योंकि हम लोग यही करते हैं कि अच्छा यार ये मतलब कम चलता पे। म्यूज़िक तो इतना वास्ट है कि आप अपनी ट्रू पोटेंशियल एक उस्ताद ही आपको बता सकते हैं कि बेटे ये भी आप कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ अपने आप को कि यार कौन सा जॉनर मुझे सूट करेगा। मुझे बजाते खुद सूफ़ी बहुत पसंद है और मेरा स्केल थोड़ा ये कि माइनर नोट्स हैं, बी माइनर में है ज़्यादातर गाने, एफ़ माइनर में है गाने। तो अब मैं एक्सप्लोर भी कर रहा हूँ और आई थिंक क्योंकि अब पेशावर में रहता हूँ मैं, तो उधर वो उस्ताद और उसका कॉन्सेप्ट इस तरह से है नहीं। एक टाइम ऐसा भी था अहमद भाई के, मतलब आप ओपनली गिटार भी कैरी नहीं कर सकते थे अपने साथ। और नो ऑफेंस, मतलब मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं पेशावर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है ना वो अब टूटेगा। अब पेरेंट्स भी एजुकेट हो रहे हैं और लोगों को समझ आ रहा है। अभी बयान बैंड का कॉन्सर्ट था पेशावर में, और आहिस्ता आहिस्ता लोग ग्रूम होंगे, टाइम आएगा। और आई थिंक एक्सप्लोर भी कर रहा हूँ मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। म्यूज़िक इंडस्ट्री अब एक हमारा दौर होता था कि जी जब रिकॉर्ड लेबल्स पे आप बड़ा डिपेंड करते थे और डिस्ट्रीब्यूशन और ये सारा कुछ, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। ना ही आप लोगों ने वो दौर देखा। आप लोगों ने दौर देखा कि यार मैंने गाना ठक करके ऊपर चढ़ाया और ऐसा ही चलो जी आ गया सारा कुछ। लेकिन उसका फिर डाउनफॉल भी आता है क्योंकि फिर अब आपने ही सारा मार्केटिंग करनी है, आपने ही अपनी वीडियो बनानी है, तो उसी सारा कुछ कर दे पे। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। अब इतना बड़ा जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और एक आपको चांस मिलता है जहाँ आपका गाना पूरा रिकग्नाइज हो रहा है, वहाँ से फिर क्या अगली चीज़ आ रही है? मतलब फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू एज एन आर्टिस्ट, उस चीज़ को आप कैसे कैश इन करने का सोच रहे हो? तो अभी मैंने स्पीड अप कर दिया काम, क्योंकि मुझे जो सर्कल में मेरे दोस्त हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, सीनियर्स हैं, उन्होंने मुझे कहा कि इसके बाद तुम्हें अपने प्रोडक्ट्स, अपने गाने खुद प्रोड्यूस करके अच्छा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा तुम्हें इन शॉर्ट। तो अभी अर्श के नाम से मेरा एक एल्बम नहीं EP 6 गाने हैं उसमें, और उसमें पंजाबी के भी हैं और पश्तो के गाने भी हैं और सूफ़ी शायरी है मुकम्मल। तो अभी उसका एक गाना जो कि निगाह हुसैन साहब ने डायरेक्ट किया है, पूरा कोरियोग्राफी इन्होंने की है, हमने वो शूट कर लिया है। रहमान बाबा का कलाम है वो। अच्छा। तो बड़ा अच्छे तरीके से उसको फिल्माया है हमने। तो आई थिंक ये है कि अभी काम स्पीड अप मैं कर रहा हूँ और जितना मुझसे हो रहा है उसके अंदर पैसा भी पूल इन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी। अब देखो आपने शानी के साथ काम किया तो आपको एकदम एक रियलाइज हो कि एक अच्छा प्रोड्यूसर क्या कर सकता है गाने के साथ। ऐसा ही है। अब आपको प्रोडक्शन के ऊपर कौन है, खुद ही कर रहे प्रोड्यूस या किसी प्रोड्यूसर के साथ कर रहे हो? प्रोडक्ट डिफरेंट लोग हैं उसमें मेरे साथ। पेशावर की भी कुछ आर्टिस्ट हैं, लाहौर के उमैर भाई हैं, उनके साथ हम अभी कुछ करने लगे हैं। अभी कुछ एक पंजाबी नंबर उनके साथ हम मिल के प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो डिफरेंट लोग, मतलब एक
अगर मैंने कभी भी किसी एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर के साथ काम इसलिए नहीं किया क्योंकि हर किसी का अपना जॉनरा है। किसी को भंगड़ा अच्छा प्रोड्यूस करना आता है, किसी को जो है मतलब कव्वाली अच्छी प्रोड्यूस करनी आएगी। तो मैं अभी भी स्टिल पेशावर के प्रोड्यूसर्स के साथ भी काम कर रहा हूँ और अभी नियर फ्यूचर में इंशाल्लाह आगे लाहौर के कुछ प्रोड्यूसर हैं जिनके साथ मेरा टाई अप होगा। चलो दैट्स गुड। जहाँ हम लोग बात करते हैं कि जी वो होता है ना कि एक चीज़ बनने से पहले ही टूट जाती है, तो जाम बॉयज़ में पहले एक और वोकलिस्ट भी था। जी ऐसा ही है। वो क्या हुआ? वो बेचारा आया चला गया, क्या हुआ? इससे पहले भी मेरा जाम बॉय से पहले एक बैंड था बिल बोर्ड के नाम से। कितने बैंड है सन मतलब उससे पहले एक माइग्रेशन के नाम से बैंड था, उससे पहले आरएस के नाम से एक बैंड था। तो वो आप वाली बात के बैंड जब बनते हैं तो उनको वो टूटने के लिए बनते हैं और कोई वो डिफरेंट माइंडसेट होते हैं ना। अब ना बैंड बनाई। तो मैं पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड के सेकंड सीजन में भी मैं आया था। वो इसलिए मैं नहीं बताता क्योंकि फिर वो लोग ट्रॉल करेंगे और सर्च करना शुरू कर देंगे, जिसमें फवाद खान थे, फारूक भाई जज थे और मीशा शाफी। तो ओखा बाबा बुल्ले शाह का कलाम मैंने उसमें अपना एक ओरिजिनल गाया था और दूसरा नैयरा नूर साहिबा का एक गाना था जो कि मुझे मेरे बैंड मेंबर ने सजेस्ट किया था, नहीं करना चाहिए था मुझे। दूसरे गाने में एक बड़ी मेजर मिस्टेक हुई थी मुझसे और वो बीच में वो गाना रुकवा दिया गया था। फिर मैंने पर्सनली प्रोड्यूसर को रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ ये नहीं चलाना, उन्होंने वही चीज़ चलाई। तो अभी आप और वो यूट्यूब पे पड़ा होगा। शायद पड़ा हो अभी, लेकिन वो एक छोटा सा क्लिप था। तो अभी आप वो ये कह रहे थे कि आर्टिस्ट के लिए उस वक्त लिटरली 2017 की बात है, शायद 17-18 की बात। तो उस वक्त मैंने ये सोचा कि यार मुझे म्यूज़िक क्विट कर देना चाहिए। एक आर्टिस्ट के लिए बड़ी एक शर्म की बात है कि पूरा पेशावर पूरी दुनिया बल्कि देख रही है कि यार इसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो फिर मैंने वही दुआ की अल्लाह से कि मेरे हक़ में जो बेहतर हो वही हो। मैंने कंटिन्यू किया, अब दिल पे पत्थर रख के मैं करता रहा अपना म्यूज़िक। तो अल्लाह ने फिर कामयाबी दी मुझे उसके बाद। बड़ी बात है यार। अच्छा, मुझे नहीं पता था पेप्सी के अंदर आप उस तरह गए हुए हो सारा कुछ। अच्छा, नहीं तो फिर मेरा सवाल ये था कि फिर वो वोकलिस्ट के साथ क्या हुआ, क्योंकि सदाशना में एक और भी बंदा आपके साथ गा रहा है ना? जी उनका नाम क्या? अरसलान। तो अरसलान के साथ क्या हुआ था आपका? मेरा 4-5 गानों के बाद वो माइंड सेट फिर थोड़ा सा एक मेरा विजन कुछ और था म्यूज़िक को लेके, मैं कुछ और सोच रहा था, अरसलान भाई कुछ और सोच रहे थे। तो फिर वो मेरा ख्याल है कि वो जब एक सोच का तजाद आ जाता है ना तो फिर वहाँ पे नहीं हो सकता काम। सादा आशना की तरफ आते हैं। ये ऑलरेडी मैं कंपोज कर चुका था और उसको मैंने अपना सोलो ही मैंने रिकॉर्ड किया था ऑडियो। उस वक्त अरसलान भाई दुबई में थे। वो क्लियर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे अभी बड़ी एक ट्रोलिंग हो रही है कि उसको क्रेडिट नहीं दिया या कुछ नहीं किया। तो ये गाना मेरे पास अभी भी वो मौजूद है जो कि मैंने अपनी सोलो आवाज़ में, मैंने एज अ सोलो आर्टिस्ट उसको मैंने रिलीज़ करना था। उस वक्त ये दुबई में थे। फिर पता नहीं उनके दिल पे कुछ आया, उन्होंने कहा यार नहीं मिल के कर दें। तो मैंने कहा आ जाओ भाई। फिर इनके वोकल री एडिट किया और फिर रिलीज़ किया हमने इस गाने को। वीडियो आपने तब बनाई थी? वीडियो फिर हमने तब। और लोगों को ये नहीं मालूम कि लव गुरु से ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले आपकी वीडियो आ चुकी हुई थी। 1.5 साल पहले हमारी वीडियो आ चुकी थी। तो एक्चुअली ये गाना कोई 2 साल पुराना है। 2 साल पुराना है। और हमारा ये जो मुझसे इन्होंने हमारा जब बैंड में अरसलान भाई ने इन्होंने कहा कि यार मैं सोलो करना चाहता हूँ, तो तकरीबन 1 साल पहले ही इन्होंने अनाउंस कर दिया था सोशल मीडिया पे कि मैं आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस बैंड। और उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी आई सादा आशना। आप क्या कह रहे हैं वो? अब तो मेरा खैर उनसे रब्ता नहीं है, लेकिन मेरे स्टिल दिल में कोई ग्रजेस नहीं है उनके लिए, कुछ मैं बुरा नहीं चाहता। अल्लाह उनको भी कामयाब करे। एट द एंड मार्केट डिसाइड करेगी। अब आपकी जो लिसनर्स हैं, जिसका जितना अच्छा काम होगा, क्रिएटिविटी से काम करेगा, तो आई थिंक उसको लोग पसंद करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि वो आगे जाएं, एक्सेल करें इस फील्ड के अंदर, मेहनत करें वो। अच्छा, आपको तो पता है कि भाई हमारी जो मेन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है एक आपकी लाहौर के अंदर है। यहाँ तो अब न्यूज़ वगैरह ज़्यादा होती है, मगर आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मोर और लेस कराची के अंदर बहुत ज़्यादा है। सारा ड्रामाज वहाँ से बन रहे हैं, OSTs वहाँ से बन रहे हैं जी। तो क्या कोई है प्लान वगैरह कि कराची में जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने का? बिकॉज लोगों ने तो अभी तक फिल्म में सिर्फ देखा हुआ है। जी, फ़िलहाल तो मैंने रहना पेशावर में ही है, क्योंकि आप कह सकते हैं मैंने अपना माइंडसेट ये बनाया हुआ है कि पेशावर को रिप्रेजेंट करना है और यहाँ पे पेशावर की म्यूज़िक इंडस्ट्री को फ्लरिश करना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं भी शिफ्ट हो जाता हूँ या कुछ, तो फिर मतलब है कि कोई नहीं रहेगा मतलब यहाँ पे। और आप हिस्ट्री देख लें, ज़ीशान परवेज़ एक बड़ा नाम है, कोक स्टूडियो के प्रोड्यूसर हैं, वो भी पेशावर से ही हैं। लेकिन हर वो बंदा जो थोड़ा सा उसको फेम मिल जाता है काम, पेशावर को छोड़ देता है। तो फिर मेरा ये ख्याल है कि फिर पेशावर को कौन देखेगा, या
कैसे एक इंडस्ट्री का क़याम होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को मैं मोटिवेट कर सकता हूँ कि आओ पैसे पूल इन करो इस फील्ड के अंदर। ये प्रॉपर एक फील्ड है। अभी जैसे लव गुरु की पूरी स्टार कास्ट को मैंने बुलाया था, तकरीबन कोई 7,000 बंदा विटनेस करने आया था। हुमायूं भाई गए थे, मैंने देखा था। जी जी। तो मेरा तो फ्यूचर में यही प्लान है कि हम अपने बड़े स्टार, जैसे अभी मैंने आपको भी इंशाल्लाह हम आपको दावत देंगे जब सीज़न आएगा, तो हम आपको भी बुलाना चाहेंगे पेशावर। और अगर आप ऑन रिकॉर्ड कह दें कि मैं पेशावर आ रहा हूँ तो नहीं भाईजान, इंशाल्लाह आई वुड लव टू कम, और अच्छी सी दम पुख्त खाएंगे इंशाल्लाह, अच्छा मज़ेदार वाला इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ज़रूर चक्कर तो लगाएंगे। पेशावर के जी सीन हमने अब करना है इंशाल्लाह। तो मेरा तो ये माइंडसेट है कि पेशावर को थोड़ा सा हमने बनाना है अभी। ठीक है। म्यूज़िक इंडस्ट्री की जहाँ बात करें, शानी के साथ भी आपने काम किया, निगा जी भी आपको बड़ा अच्छा गाइड वगैरह करे एंड ऑल दैट। एक माइंड में भी होता है बंदे को कि यार अच्छा, क्योंकि एल्बम्स का दौर अब ख़त्म हो चुका हुआ है। एक हमारे टाइम पे हो रहा था कि जी 8 गाने 10 गाने तैयार करके एल्बम निकालो। अब होता है कि जी हर 3 महीने बाद अपना गाना फेंकना है फेंकना। खुद कॉम्पोजिशन के अंदर एक लिमिटेशंस आ जाती हैं, क्योंकि एक बंदे का होता है कि यार अच्छा, तो आप अपनी सॉन्ग राइटिंग में किसी को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं अब कि क्या, या खुद ही अपनी ट्यून्स को ही लेके आगे जाना है? अच्छा, बेसिक कोरस जब मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ इस गाने का, तो फिर उसके बाद मैं डिफरेंट लोगों से, मेरा स्टाइल ये रहा है कि मैं मशवरा लेता हूँ कि यार आओ इसमें तुम्हें क्या लगता है कि क्या ऐड ऑन होना चाहिए। तो स्टिल अभी भी जो मैंने गाने कंपोज किए हैं, तो कुछ दोस्त हैं मेरे जो कि लाहौर में भी हैं, इवन पेशावर में भी जो दोस्त हैं, मैं कोरस डिज़ाइन करके फिर मैं बैठता हूँ उनके साथ कि यार आओ थोड़ा सा आप इसके अंदर अपना इनपुट दो। तो हमेशा से मेरा यही रहा है, और अभी भी जो गाने मैंने कंपोज, मेरा ख्याल है कि ना एक अच्छा सा म्यूज़िक प्रोड्यूसर लेके ना, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि सिंगर्स ना, स्पेशली बैंड वाले जो होते हैं, वो उनको बड़ा शौक होता है कि यार हमने अपनी ट्यून्स के ऊपर गाना गाना है। आई थिंक एक सिंगर के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो किसी दूसरे की ट्यून पे भी गाना गाए। उसमें आपको ना एक अजीब सा अपना आप डिस्कवर होता है कि यार अच्छा यार ये भी मैं कर सकता हूँ। कंफर्ट जोन से ज़रा बाहर निकलने का मौका भी मिलता है। सही है। मेरा ख्याल है 2-3 डिफरेंट म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के साथ करेंगे हम आप। तो अभी तो खैर ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है, अभी देखना है कि क्या करना है पाइपलाइन में, कैसे अभी समझ रहा हूँ मैं इस इंडस्ट्री को, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने पहले कराची में काम नहीं किया था, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। तो अभी देखना भी है, लोग भी काफ़ी आते हैं आपको कंप्रेस करने के लिए, लेकिन मैंने देखना है क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस तरीके से हैं, तो उसको फिर अवेल करूँगा आगे मैं। हाँ नहीं बड़ी ज़रूरी है ये। अभी तक तो कोई ड्रामे की ऑफ़र नहीं हुई तुझे कि भाई ड्रामे का OST चाहिए हमें? नहीं, अभी तक तो खैर ये है कि ज़ुबानी गुलामी वैसी ही कुछ बातें हुई हैं, लेकिन एक प्रॉपर ऑफ़र नहीं हुई कि यार हम एक डिज़ाइन करके दो प्रोजेक्ट। हालांकि मेरे पास हैं ऐसी कंपोजिशंस, उर्दू में भी हैं जो कि यूज़ की जा सकती हैं। तो अगर कोई जो है मुझे ऑफ़र करेगा तो आई एम ओपन फॉर इट। अच्छा जी, हमारे इक्का दुक्का नन्हे मुन्ने से बड़े होते हैं सवाल वगैरह, ज़रूर उनके ऊपर भी हम आते हैं जी। ठीक है ना। तो सबसे पहले एक चीज़ जो मैं कभी नहीं करूँगा, मैं माँ का दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। अरे मैं समझा कह रहा है कि दूसरा सिंगर रखूँगा। और दूसरा सिंगर भी कभी नहीं रखूँगा। नहीं, अच्छी बात है, सोलो ही बंदे को जाना चाहिए। ठीक है, वैसे वो अच्छी बात है, माँ का दिल नहीं कभी दुखाऊंगा। अम्मा से कभी झाड़ें तो पड़ी होंगी? बिल्कुल पड़ी हैं जी, झाड़ू की मारे भी पड़ी हैं मुझे स्कूल में, क्योंकि मैं बड़ा लेज़ी होता था स्कूल में, मैं उठने में 1 घंटा लगाता था, तो मुझे फिर मार पड़ी थी। अब्बू बहुत अच्छे तरीके से उठाते थे, और वो कहते हैं ना, अम्मी बहुत वो कहते हैं वर्ड, एक खोरा, उनका एक वो होता था, मिजाज खोरा होता था कि उठो नहीं जा रहे। मुझे वो बचपन में कहती कि तुम कछुए हो, और उनका शॉर्ट फॉर्म कच्छू, तुम कच्छू हो, तुम उठते नहीं हो। यार मैं भी नहीं उठता। मेरा भी बात चले पैसे सुता ही रहा, मगर क्या करें बेजान, काम करना होता है जी। अच्छा, मगर ये है कि मतलब कोई गाना बनाया तो अम्मा अब्बा को सुनाया और वो कहते हैं हिट है फ्लॉप है, कुछ इस तरह का होता है? अब्बू मेरे बड़े शौक से सुनते हैं गाने के, यार सुनाओ। अभी जो हमारा अर्श, तो मैंने अम्मी अब्बू को सबसे पहले सुनाया है गाना, तो उन्होंने कहा यार बहुत अच्छा ट्यून है इसका, फटाफट तुम वीडियो करो। तो अब वो सपोर्ट भी आ रही है, जब पहले वो बात नहीं करते थे। सपोर्ट या सिर्फ सपोर्ट? कौन सी सपोर्ट आ रही है? वो सपोर्ट, मेरा ये जो शौक है ना, आई थिंक कोई भी पेरेंट ये इस चीज़ में आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपका अपना शौक है ये चीज़, खुद करना। तो मैंने उस चीज़ के लिए कभी डिमांड भी नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सब पूरा किया है माशाल्लाह, स्ट्रगल किया है थ्रू आउट द लाइफ। तो मैंने ना उनसे मांगे ना फाइनेंशियली, उन्होंने सपोर्ट किया है। जो मैंने थोड़ा बहुत अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से बनाया है, या 1-2 प्रोजेक्ट्स किए हैं, या कॉन्सर्ट्स किए हैं, तो वो मैंने इन्वेस्ट किया है दोबारा म्यूज़िक के ऊपर। गुड, अच्छी बात है। अच्छा जी, एक चीज़ जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ,
मैं स्काई डाइविंग ट्राई करना चाहता हूँ, अभी तक नहीं किया मैंने। जिंदगी बदल जाएगी इसके बाद। मैं तुझे एक चीज बताता हूँ, स्काई डाइव तू ऐसे ही करेगा कि उस तरफ नहीं जाना, मेरी अम्मी बाकायदा फॉलो करती है। नहीं, खैर। अच्छा, तो एक कॉम्प्रोमाइज जो मुझे नहीं करना चाहिए था। बोल दूं? अच्छा, मुझे कंप्रोमाइज़ ये नहीं करना चाहिए था कि मेरे अब्बू ने भी मुझे सजेस्ट किया था कि वापस से जब मैंने सादा अशना बनाया तो वो भाई जो है अरसलान, उनको मुझे ऐड ऑन नहीं करना चाहिए था दोबारा। अच्छा, उन्होंने मना किया था उस वक्त? हाँ, उस वक्त उन्होंने मुझे, लेकिन मैंने कहा नहीं, खैर। हाँ, नहीं है, देखें कुछ चीज़ें आप जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करते ना, आप सीखते नहीं हैं सही तरह। और मेरे ख्याल है ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि जो आप पढ़ते हैं ना वो एक अलग है, मगर जो आप सीखते हैं, जो एक्सपीरियंस है ना, वो एक अलग चीज़ है। हालांकि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा तुम जालिम हो, तुम ये हो, हक मार। मैंने कहा यार, मतलब अपने लिए अच्छा चाहना कोई ऐसा कोई गुनाह वाली बात तो नहीं है। नहीं, एक चीज़ आपकी है, और अगर आपने कंपोज की हुई है और आपने किसी को कहा कि भाई गाओ, और उसने 1 साल पहले अनाउंस कर दिया कि मैं बैंड में नहीं हूँ, ऐसा ही है, ऐसा तो ही फिर उसके बाद कुछ बनता नहीं है। और अगर राइटिंग आपकी है तो ठीक है, आपकी है, फिर वो गाना आपका है। अच्छा, एक सिंगर जिसके साथ मैं कोलैबोरेट करना चाहता हूँ। अहमद भाई, मैं आपके साथ अब इस वजह से नहीं कि आप मेरे सामने बैठे हैं, यकीन करें मेरे माइंड में अभी यही था कि मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बोलूँगा कि एक प्रोजेक्ट है मेरे पास जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक रैप पार्ट है, उसमें 8 बार्स हैं, उसमें आपको करना चाहिए मेरे साथ कोलैबोरेट। तो काजी मेरे मैनेजर से आप बात कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। वो क्या इसको क्या कहेंगे पश्तो में? पैसा फेंक तमाशा देख। पैसे वरूला और तमाशा वगुरा। पैसे और रूला, तमाशा और रूला। पैसे वरूला वरूला और तमाशा वगुरा। तमाशा वगुरा वगुरा वुगरा। हाँ, देख मतलब वुगरा। वगुरा। वुगरा। यस, यार मैंने पश्तो सीखनी है यार। अच्छा, हाँ, तो मेरे अलावा और किसके साथ कोलैबोरेट करना चाहेगा? मेरा ड्रीम है कि आतिफ असलम के साथ एक कोलैबोरेशन हो जिसमें मैं पश्तो करूं और वो जो है उर्दू या वो। ठीक है, एक गाना जो मैं गाना चाहता हूँ, किसी और का गाना जो मैं गाना चाहता हूँ। मैं गाना चाहता हूँ लाइक मतलब भाई मैं उसका कवर करना चाहता हूँ, मुझे बड़ा शौक है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब का कोई भी एक गाना मैं खूबसूरत तरीके से कोई एक कवर करना चाहूँगा जब मैं इस काबिल हो जाऊँगा। अभी फ़िलहाल आई डोंट थिंक सो। ठीक है, एक अपनी आदत जो मुझे बहुत बुरी लगती है, मैं थोड़ा सा खोरे मिजाज का बंदा हूँ, मैं बोल देता हूँ मुंह के ऊपर, तो इसलिए मेरे बहुत काम बिगड़ भी जाते हैं और लोग मुझे फिर बुरा समझते हैं। तो मुझे थोड़ा गुस्सा कम करना चाहिए, कुछ चीज़ें दिल में दबा के बैठ देना चाहिए मुझे। दिल जले। अच्छा, सच्चा प्यार या पैसा? वेरी गुड। पैसा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैसा नहीं, हाँ वो तेरे पॉज से ही पता लग गया था। सच्चा प्यार तो मिल जाएगा, पैसा आएगा तो सच्चा प्यार भी मिल जाएगा, सच्चे प्यार मिल जाएंगे। सबसे बुरा मशवरा मुझे क्या मिला? म्यूज़िक तुम्हें नहीं करना चाहिए, और एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं कि यार तुम मिरासी बन जाओगे, ये नहीं करना चाहिए आपको। पेशावर में हर तीसरे बंदे ने मुझे बोला था। कंजर्वेटिव लोग हैं तो जाहिर बात है ये चीज़ होती है। नहीं, लेकिन अभी माशाल्लाह ये है कि वो मरासी बन गया इधर, सेल्फी ले इधर। इवन अभी पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को कि यार ठीक है, अगर वो मेरी मिसाल देते हैं, यकीन करेंगे जुनेद कर रहा है कितना अच्छा तरीके से अपने पेशावर को लेके चल रहा है और वो एजुकेटेड है, ये है, तो वो हमारे बाद काफ़ी बैंड आए हैं अभी पेशावर में जो कि अभी गाने कर रहे हैं प्रॉपर। अच्छी बात है यार, अच्छी बात है। देखें जी, जो आपका टैलेंट है, अगर आप क्रिएटिव हैं, अगर आप क्रिएटिव काम करना चाहते हैं तो व्हाई नॉट। अच्छा जी, कुछ ख़वातीन है, मैं उनका नाम लूँगा, आपने बताना है आप पेशावर में इनको क्या खाना खिलाएंगे, ठीक है ना? ठीक है, वो अब आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहले हानिया पेशावर आई है, उसको क्या खिलाएंगे आप? बटेरे। बटेर। मगर क्या वो कढ़ाई वाले या ड्राई वाले? ड्राई वाले। ड्राई बटेर, वेरी गुड। माया अली। माया अली हिरन का गोश्त। हिरन? सबसे पहले पेशावर में हिरन लबना पाएगा क्या? अच्छा, मिल जाता है हिरन? नहीं मिलता है। हाँ यार, ये खाना है, मैंने हिरन खाना है। ओए। अच्छा जी, महविशयात। चपली कबाब, तख्तबई वाले।
इसके ऊपर ड्राई फ्रूट भी डाला होता है ना यार। ड्राई फ्रूट भी? हाँ, हाँ। वो चपली कबाब के ऊपर ड्राई फ्रूट, काजू पिस्ता, बड़ा बड़ा मजे का यार। आप ट्राई कीजिएगा। मुझे तो चपली कबाब वो होता है जो जिसपे अंडा होता है और वो क्या कहते हैं, नली नली वाला वो होना लेकिन चाहिए। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी होता है ना उसके ऊपर। तख्तबई के बड़े स्पेशल कबाब हैं, आप रिसर्च करना इसके ऊपर। अच्छा, मैं खैर मुझे नहीं, चल ठीक है, चल हाँ भाई ठीक है, तूने खिलाना है महविश को खिला। अच्छा सज्जल आ गई भाई, उसको क्या खिलाएगा तू? सज्जल को पिशोरी कावा, हमारा पिशोरी कावा और एक स्पेशल नान मिलता है उसके साथ, कुलचा उसको बोलते हैं, जो फुल फूला सा होता है। हाँ, हाँ मैंने खाया हुआ है, बड़ा मीठा मगर वो कावे के साथ वो गुड़ भी देते हैं ना, गुड़ भी वो देते हैं। हाँ वो भी बड़ा उनको मजा पिशोरी कावा ट्राई करें। देखे ना, सज्जल बेचारी को कुलचे पे टरखा दिया उसके लिए। और वैसी बेचारी अद्धे कुलचे वर्गी है ये तुसी तो, वाह 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 वाह। अच्छा मायरा खान आ गई भाई। मायरा खान को हम जो है बेस्ट से बेस्ट, मतलब वहाँ पे एक चांपे मिलती हैं बड़ी ज़बरदस्त। पेशावर में एक स्पेसिफिक जगह है, उसको कहते हैं हम करीमपुरा। उसके पास बड़ी स्पेशल चांप्स मिलती हैं, चांपें, वो मैं उनको ट्राई कराना चाहूँगा इस दफ़ा। तो दुबई की चांपें होती हैं? नहीं, ये बड़े गोश्त की चांपें होती हैं। बड़े गोश्त की चांपें होती हैं। तो वो तो इस दफ़ा आ नहीं सकी पेशावर, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगी उनको हम उनकी मेहमान नवाजी करेंगे ज़रूर हम। चांपें मतलब वो ये तो फुल प्रॉपर टी बोन की तरह होता होगा, वो इतना बड़ा चांप होती है। बेहतरीन होती है, बेहतरीन। यार काजी प्लान बनाते हैं पेशावर का। हुमायूं सईद भाई को चरसी तिक्का हो तो हम खिला भी चुके हैं और दोबारा उनको खिलाएंगे हम, और वो आएंगे भी दोबारा उनके साथ हमारा। ठीक है। हमजा अली अब्बासी, मुझे सोचने दें और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी वहाँ का। मीठे में कुछ हो सकता है? मीठे में हमारा बन्नू स्पेशल हलवा है वहाँ पे। पेशावर में एक जगह है बन्नू बीफ पुलाव के नाम से, उनका बन्नू स्पेशल हलवा, मैं उनको वो ट्राई करना चाहूँगा। अच्छा बन्नू बीफ पुलाव भी वहाँ स्पेशल? ओए अच्छा जी। यार वो वाला बन्नू, अच्छा वो वाला है बन्नू बीफ? हाँ मैंने खाया हुआ है, मगर मैंने दूसरा वाला खाया हुआ है जिसके ऊपर वो पिस्ता वगैरह भी डालते हैं और वो काफ़ी चीज़ें इस तरह की होती हैं। ठीक है जी, तो ये भी हो गया। और ठीक है, अहमद अली भट्ट आ गया। अहमद अली भट्ट के लिए हम जो है सब कुछ हाजिर करेंगे, जो भी पेशावर की स्पेशलिटी है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम उनको भरपूर जो है तरीके से उनकी मेहमान नवाजी करें। तू बस कार्ड मुझे अपना दे दे, मैं खुद ही खा लूँगा। चार्ज खुद ही उस पर करवा लेंगे। अच्छा भाई जाहिर बात है अभी आप बहुत नए हैं इस फील्ड में, ठीक है ना, और मेरा ख्याल है अभी आपकी जर्नी शुरू हुई है, मगर आपकी जर्नी एक बड़े अच्छे पॉइंट से शुरू हुई है और बड़े कम लोगों को ये मौका मिलता है कि जी आप फिल्म के अंदर अपना गाना रजिस्टर करवाएं, मगर उस चीज़ को अब आगे लेके जाना वो अब आपके ऊपर है। ऐसा ही है, बिल्कुल। नदीम ने बड़ा अच्छा आपका गाना पिक्चराइज भी किया है, शानी ने उसको प्रोड्यूस किया एंड ऑल दैट। हम लोग क्या देख सकते हैं कि अगले 2-3 साल के अंदर जुनैद कहाँ अपने आप को देख रहा है? मैंने जो ग्राफ सेट किया हुआ अगले 5 साल का, तो मैक्सिमम मैंने अपने आप को 5 साल दिया, क्योंकि उसके बाद उस किस्म का आपका स्टैमिना नहीं रहेगा। ऑब्वियसली इंसान थक जाता है, वो चीज़ें हो जाती हैं। मुझे स्टिल अभी भी हो गए हैं 10-12 साल म्यूज़िक करते हुए, और पेशावर में अपने केपी रीजन में अपनी पहचान बनाई है अपने गानों के थ्रू। तो आगे 5 साल में मुझे करना है, पंजाबी म्यूज़िक भी करना है, उर्दू म्यूज़िक भी करना है, और ये पश्तो म्यूज़िक को तो साथ लेके चलना ही है। और उसके साथ साथ मैं आप तमाम लोगों का थैंक्स करना चाहूँगा। सादा आशना के सेट पे जब मैं आया, आपने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, निगाह हुसैन ने, हुमायूं भाई, मायरा, निगाह, अपना नदीम बेग साहब, सब ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, तो थैंक्स करना चाहूँगा। और मेरे साइज़ की जैकेट नहीं आई? आपको याद है अभी तक? जी कहता है आपको याद है अभी तक? सारे जैकेट पहन के फिर रहे हैं वहाँ। हम आपको इंशाल्लाह पेशावर में स्टेज के ऊपर प्रेजेंट करेंगे। जी नहीं, तू रहने दे, तू मुझे TCS करवा दे, ठीक है? डन अहमद भाई। नहीं, वो जैकेट बड़ी मज़ेदार है, मेरी बेगम अभी भी पहनती है। थैंक यू। नहीं मगर जुनैद, यू हैव अ वंडरफुल वॉइस और बड़ा अच्छा गाना है, एंड आई थिंक यू हैव अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर अगर आप लगे रहेंगे, क्योंकि वही चीज़ होती है कि भाई जब तक आप इस चीज़ को सीरियसली फुल टाइम नहीं लेते, ये चीज़ आपको फुल टाइम नहीं लेती। बिल्कुल ऐसा ही। और एक मौका मिला है और आई वुड लव
कि भाई 2-3 साल बाद मैं आपको फिर से पॉडकास्ट पे बुलाऊं और इंशाल्लाह। तब पता लगे कि जी मैं कॉन्सर्ट बार करके आया हूँ, ये करके आया हूँ, वो करके आया हूँ, तब हम लोग और ज़रा नहीं, खुल के मलंगी बात और करेंगे। फकीरी कायम रहनी चाहिए बस। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। But thank you so much, my friend, and inshallah, we wish you all the best for your success. और would love to call you again. थैंक यू अहमद भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी, शुक्रिया। भाईजान अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, और अगर हो सके एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से बात किया करें, वो भी अच्छी बात है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।